हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। हम लोग पहले पिछली क्लास का होमवर्क देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक संख्या दी गई थी, हमें उसका नाम लिखना था और उसका एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप लिखना था। हमने नाम लिखा 5,26,13,113। आप लोग इसमें मात्राएं ज़रूर चेक किया करिए कि आपने सही मात्रा लगाई है कि नहीं। मात्राओं की गलती अभी भी आप लोगों से हो रही है। और एक्सपैंडेड फॉर्म आप लोगों ने सही लिखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जब ज़ीरो लगाने होते हैं तो एक ज़ीरो ज़्यादा या कम लग जाता है, तो उसको बहुत ध्यान से करिए, नहीं तो ये वाली चीज़ आप लोगों को अच्छे से आ गई है। बस लिखते वक्त आप थोड़ा मात्राओं का ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारे जो संख्या थी वो थी 15275,302, 15275,302, 1,52,75,302। एक्सपैंडेड फॉर्म सही लिखा था आप लोगों ने। आगे देखते हैं। तीसरी संख्या थी हमारी 4,8,2,6,9,3,1,5। इसको हम बोलेंगे 4,82,69,315। एक्सपैंडेड फॉर्म सही है, इसमें मात्राएं आप चेक कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आगे देखते हैं। फिर अगली संख्या है 9,1,8,2,6,3,1,2। इसको बोलेंगे 9,18,26,312। आगे देखते हैं। ये हमारा आखिरी होमवर्क क्वेश्चन था। इसमें हमने 1 लिखा था और फिर बाद में हमने 7 ज़ीरो लगा दिए थे। इसको हम लोग बोलेंगे 1 करोड़। ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म में 1 का हमें गुणा करना है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम 1 लिखेंगे तब 000 लगाएंगे। अगर आपने सिर्फ 1 नहीं लिखा, सिर्फ 00 लिखा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये पूरी संख्या 0 है, मतलब ये सब 1 करोड़ जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो गलत है, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा और यहाँ पर 1 लगाना ज़रूरी है। ठीक है, 1 और उसके बाद आगे आप 0 करके 7 ज़ीरो लगाएंगे। यहाँ पर इसको ठीक से कर देती हूँ। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 1, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाला 1 लिखना बहुत ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, पर यहाँ कुछ लोग 0 लगाने के चक्कर में 1 नहीं लिख पा रहे हैं, तो वो 1 लिखिए यहाँ पर आप। तो होमवर्क हमने देख लिया। आज हम और आगे इससे भी बड़ी संख्या हो तो कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। तो आज हमारे पास 9 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, पिछले वाले भाग में हमने 8 अंकों वाली संख्या देखी थी। आज देखिए यहाँ पर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इस संख्या में 9 अंक हैं। सबसे पहले जो 1 जहाँ पर लिखा है उस जगह को हम लोग इकाई बोलते हैं। फिर जहाँ 2 लिखा है उस जगह को दहाई बोलते हैं। फिर जहाँ 3 लिखा है उसको सैकड़ा, जहाँ 4 लिखा है उसको हज़ार, फिर 5 वाली जगह को 10,000, 6 वाली जगह को लाख, 7 वाली जगह को 10 लाख, 8 वाली जगह को करोड़, और आज जो नया अंक जुड़ गया है 9, 9 वाली जगह को हम लोग बोलते हैं 10 करोड़। ठीक है, इसके बाद अभी इसमें हमें और नई चीज़ें नहीं सीखनी है। आज आखिरी है जब मैं आपको ये इकाई दहाई सैकड़ा बता रही हूँ, तो चाहिए तो आप अपनी रफ़ कॉपी में इसको लिख करके याद कर लीजिए कि जगहों का क्या नाम होता है। हम हमेशा इकाई दहाई सैकड़ा जो है वो राइट हैंड की तरफ से यानी कि दाहिने हाथ की तरफ से शुरू करते हैं पढ़ना, और 10 करोड़ तक हमें याद होना चाहिए। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। ठीक है, अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक संख्या दी गई है, नंबर है 4,5,1,2,9,8,3,6,9। इसमें हमें इसका नाम लिखना है। तो हम सबसे पहले जहाँ पर
4 और 5 है, वहाँ से नाम लिखना शुरू करेंगे। तो वो किस जगह पर है देख लेते हैं। 9 से अगर हम गिनना शुरू करें तो ये है इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 4 और 5 जो है वो 10 करोड़ और करोड़ की जगह पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की एक टीम बना लेंगे, 4 और 5 की, ठीक है। इसको हम करोड़ बोलेंगे। तो 4 और 5 मिलके होता है 45, और साथ में ये करोड़ की जगह पर लिखा हुआ है, इसलिए ये बन गया 45 करोड़। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं 45। अब 4 और 5 के बाद है 1 और 2। ये किस जगह पर है, 2 है लाख की जगह पर और 1 लिखा हुआ है 10 लाख की जगह पर। तो इसकी भी हम एक टीम बना लेंगे, 1 और 2। इसको हम लोग बोलेंगे 12, और ये जगह पर है लाख की, तो ये हो गया 12 लाख। लिख देते हैं यहाँ पर। अब 12 के बाद लिखा हुआ है 9 और 8। ये किस जगह पर है, 8 है हज़ार की जगह पर और 9 है 10,000 की जगह पर। तो इसकी भी हमने एक टीम बना ली। 9 और 8 को हम लोग एक साथ क्या बोलते हैं, 98, 98, ठीक है। और है ये हज़ार की जगह पर, तो अब हम लिखेंगे 98,000। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है 3, 6, 9। 3 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पे है, यानी कि 100 के स्थान पर। तो इसको हम लोग लिख देंगे 300। उसके बाद 6 और 9 है। 6 है आपका दहाई के स्थान पर और 9 है इकाई के स्थान पर। दहाई और इकाई के स्थान पे जो लिखा रहता है उसको भी हम लोग एक टीम में कर देते हैं। तो 6 और 9 मिलकर क्या बन गया, 69। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 69। हमने संख्या का नाम पूरा लिख लिया, 45 करोड़ 12 लाख 98,369, ठीक है। अब हम इसका प्रसारित रूप देखेंगे। सबसे पहले है 4। ये कौन से स्थान पर है, आज ही हमने सीखा 10 करोड़ के स्थान पर है। तो इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणा हम लोग 10 करोड़ से करेंगे। 10 करोड़ में कितने ज़ीरो लगते हैं, इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए 4 के बाद कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 अंक हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें 8 ज़ीरो लगाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अगला जो हमारे पास अंक है हमारी संख्या में वो है 5। 5 कौन से स्थान पर है, 5 है हमारा करोड़ के स्थान पर। और करोड़ में हमने कल सीखा था, यानी पिछली क्लास में सीखा था, करोड़ में कितने ज़ीरो लगेंगे, करोड़ में 7 ज़ीरो लगते हैं। एक बार हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से। देखिए जहाँ 1 लिखा है वहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 अंक हैं। इसका मतलब इसको हम लोग जब गुणा करेंगे तो 7 ज़ीरो लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। फिर प्लस का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पर 4 और 5 के बाद कौन सा अंक है, 1। 1 कौन से स्थान पर है, 10 लाख के स्थान पर, ठीक है। और 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 10 लाख में होते हैं 6 ज़ीरो। अगर हमें ये गिनना हो, चेक करना हो कि सही बोल रहे हैं कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 1 लिखा है ये 10 लाख की जगह है, इसके बाद कितने और अंक हैं वो गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं। इसका मतलब 10 लाख में 6 ज़ीरो होते हैं, ठीक है।
1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो लगा दिए। फिर से प्लस का निशान। अब 1 हो गया, 1 के बाद कौन सा अंक है? 2। 2 कौन सी जगह पर है? लाख की जगह पर है। और लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 के बाद देखिए कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। इसका मतलब लाख में 5 ज़ीरो हैं। फिर प्लस का निशान लगाया। अब किसकी बारी है? 9 की। 9 कौन से स्थान पर लिखा है? 10,000 के स्थान पर। और 10,000 में कितने ज़ीरो होंगे? 4। 1 2 3 4। फिर प्लस का निशान लगाया। अब क्या कौन सा है हमारे पास अंक? 9 के बाद 8। 8 कौन से स्थान पर है? इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर 8 जो लिखा है उसको देखेंगे कि वो कौन सी जगह पर है। 8 है 1000 की जगह पर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को। 1000 में लगाएंगे 3 ज़ीरो, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अगला कौन सा अंक है हमारा? 3। 3 कौन से स्थान पर है? 3 है हमारा 100 के स्थान पर, तो इसको 100 से गुणा करेंगे। फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अगला अंक है हमारा 6, तो 6 है दहाई के स्थान पर, इसको 10 से गुणा करेंगे। फिर अगला अंक है हमारा 9, जो कि है इकाई के स्थान पर, तो चाहें तो इसको 1 से गुणा करें या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये पूरा प्रसारित रूप आपको लोगों को लिखकर दिखा दिया है। अब हम लोग इसी तरीके से आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, वो आपको करना है। उसमें संख्या का नाम दिया रहेगा और आपको उसका नाम और प्रसारित रूप लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग होमवर्क क्वेश्चंस लिखते हैं। आप लोग का पहला होमवर्क क्वेश्चन है 5 2 3 8 1 7 9 8 5 5 2 3 8 1 7 9 8 5। आपको इसका नाम और इसका प्रसारित रूप एक्सपैंडेड फॉर्म लिखकर भेजना है, जैसा कि अभी तक आप लोग करते हुए आए हैं। आगे देखते हैं अगला। दूसरा क्वेश्चन है 3 5 1 7 0 0 0 8 3। 3 5 1 7 0 0 0 8 3। संख्या का नाम और एक्सपैंडेड फॉर्म यानी कि प्रसारित रूप लिखना है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 9 2 0 0 6 2 5 1 0 9 2 0 0 6 2 5 1 0। आगे देखते हैं। अगला जो नंबर है वो है 3 0 0 0 0 0 1 2 8। पहले आप लोगों को 3 लिखना है, उसके बाद 5 बार 0 लगाना है, फिर लिखना है 1 2 8। अब यहाँ पर आप लोग ये तो जैसे आप होमवर्क करते हैं वैसे करिएगा ही। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि जब नंबर बहुत बड़े होते हैं तो हम लोग ये कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। उससे हमें नंबर पढ़ने में, देखने में और गिनने में आसानी होती है। अब ये कॉमा कहाँ लगता है और कब लगता है वो मैं आप लोगों को इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो ये कॉमा आप लोग अभी बस ऑब्ज़र्व करिए कि ये कहाँ कहाँ पर आ रहा है, और इसके बाद वाली क्लास में मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ऐसे भी दूंगी जिसमें सिर्फ एक बड़ा सा नंबर होगा और आपको अपने आप कॉमा लगाना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 6 2 9 0 0
शून्य शून्य शून्य, आखिरी में 5 बार शून्य लिखना है यानी 0 लिखना है। 1629000000। बस इतने ही क्वेश्चन हैं होमवर्क के लिए। इसको करके आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।